सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो उद्गीत की उपासना में लगे, पीछे का कुछ जानना है? माइक दे दो इनको। ओम दीदी, ये जो कल के पाठ में बताए थे, वो जो आदित्य है स्वर्णमय है, उसके दाढ़ी बाल पूरे पैर के नख तक सोने के हैं। सुन नहीं पा रही हूँ मैं। वो जो आदित्य है वो स्वर्णमय है। हाँ, उसके दाढ़ी भी, उसके बाल भी और पैर के नख, हाथ के नख सभी स्वर्ण के बता रहे हैं। तो यहाँ तो दोष आ जाएगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे में। जैसे हमारे शरीर में तो कहीं पे काला है बाल और दाढ़ी, तो हूबहू थोड़े मिलेगा। जैसे वहाँ पर उसकी आँखें हैं, बाल हैं, दाढ़ी हैं, ऐसे ही इसमें भी बाल हैं, आँखें हैं, दाढ़ी हैं। अब उसका शरीर स्वर्णमय है तो आप वाला भी स्वर्णमय ही होगा, तो फिर अंतर क्या रहेगा? फिर तो एक ही हो गई। तो समानता जो दिखाई जाती है कहीं, तो वो कुछ अंश में समानता होती है, कुछ अंश में भिन्नता होती है। 100% समानता नहीं होती है। नहीं तो 100% होगा तो फिर तो वो ही हो जाएगा। वो तेजोमय शरीर है, ये मिट्टीमय शरीर है। ओम दीदी, पार्थिव शरीर है। पीछे दीदी मुख्य प्राण आया था द्वितीय खंड के 7वें मंत्र में। तो आपने बताया था कि जो नाक से लेकर के हृदय पर्यंत रहता है वो मुख्य प्राण होता है। और कल जो तीसरे मंत्र में आया था 5वें खंड के, तो मुख्य प्राण ही वहाँ भी कह रहा था। तो फिर कल आपने बताया कि वो जो पूरे शरीर में रहता है, तो मतलब उसके विभाग रहते हैं ना। तो मुख्य प्राण फिर किसको मानेंगे? प्राण रहता है, पूरे शरीर में ही प्राण रहता है। मुख्य भाग की ही शाखाएं प्रशाखाएं हैं। अब इसमें तो मुख्य प्राण को कह रहे हैं ना दीदी, या एव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासित। जितने भी प्राण हैं, अपान व्यान उदान आदि, वो इसी के ही पार्ट्स हैं। तो व्यापनोति इति व्यान है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, वो व्यान है। तो वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है ना, व्यान तो वो इसी का ही एक पार्ट है। तो परंपरा से ये कहा कि ये जो मुख्य प्राण है, इसका मुख्य स्थान नासिका से हृदय तक होते हुए भी वो पूरे शरीर में व्याप्त है। ये जो प्राण और अपान की संधि को जो व्यान बताए थे, ये पिछले ऋचाओं में मुख में स्थित बताए थे कि जो प्राण जब निकलता है तो मुख खुल जाता है, मानो जैसे वो प्राण को वापस बुला रहा हो। तो ये जो मुख्य प्राण नहीं बुला रहा है, बस गया तो फिर आया ही नहीं वापस। और जब बाहर जाता है तो मुख खुलता है, बंद मुख से बाहर नहीं जाएगा। मुख खुल जाता है तो मानो जैसे वो एक अलंकार दिए थे कि मानो जैसे वो उस प्राण को बुला रहा हो मुख खुल के। तो ये जो मुख्य प्राण है मुख में ही स्थित रहता है, ऐसा नहीं, मुख में स्थित नहीं रहता, मुख से और हृदय पर्यंत स्थित रहता है। पर इसका जो गति है वो आना जाना ये लगातार चल रहा है ना श्वास का। लेकिन जब अंतिम अंत समय में एक बार श्वास गया तो फिर वापस आया ही नहीं, तो मुख खुला था, खुला का खुला ही रह गया। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, मेरे 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न एक है, बताओ जी, पहला प्रश्न है कि वैदिक शास्त्रों में कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसके
आर्ष ग्रंथ, प्रामाणिक जी, ग्रंथ। जी, जिसको काव्य के रूप में मंत्र बोला जाता है। 4 वेद, चारों उपवेद और मंत्र तो यही हैं। फिर कुछ ऋचाएँ ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, और इसमें श्लोक हैं। गीता में, नीति शास्त्रों में भी श्लोक हैं, लेकिन श्लोक का भी गान किया जाता है, वो भी काव्य हैं। तो ज़्यादातर जो वैदिक साहित्य है वो काव्यात्मक ही है। बीच बीच में जैसे यजुर्वेद के कुछ मंत्र हैं जो काव्यात्मक नहीं हैं, फ्रेज में हैं, बड़े बड़े हैं। और ये दूसरा प्रश्न है कि मंत्र किन 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 ग्रंथों को कहा जाता है, किन के जो वाक्य हैं उनको मंत्र वेद की ऋचाओं को मंत्र कहा जाता है, उपनिषदों की ऋचाओं को भी, क्योंकि ये तो वहीं से ली गई है ना, जी, ये भी मंत्र हैं। जी। अगला दर्शनों में सूत्र हैं, जी, सूत्र रूप में बात बोली है। गीता आदि और नीति शास्त्रों में जिनको स्मृति कहते हैं, एक श्रुति एक स्मृति, तो स्मृति ग्रंथ हैं वो श्लोक में हैं। दूसरा प्रश्न है, तीसरा, हाँ, 2। ये जो है अपने पंचम खंड से पहला जो मंत्र है, इसमें स्वरन्यति आया है, तो स्वरन्यति का क्या अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर? स्वर्ण, अंतिम में आया है पहला जो स्वर, स्वरन्यति। स्वरन्नीति, स्वर करता हुआ, जी, स्वर करता हुआ माने ओंकार का उच्चारण करता हुआ। जी, स्वरन्नेति, स्वर करता हुआ ही वो जी, उदय होता है। जी, इणगतौ धातु, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है मतलब उदय होता है, जी, जी, निकलता है। जी, ओम का नाद करता हुआ ही सूर्य निकलता है, स्वरन्नेति। जी। अगला प्रश्न है, ये जो 45 नंबर नहीं, ये चौथा नंबर मंत्र पे है, पांचवें खंड के चौथा नंबर मंत्र पे उ, ह और वै शब्द आया है, तो इसका क्या क्या अर्थ ले रहे हैं यहाँ? उत ह वै, एतमु में उ है, एतमु शब्द पड़ा है, यहाँ उ है, हाँ, और तम उ ह वै। जी, ह और वही है, ये क्या क्या अर्थ है यहाँ पर? ये तो वो है ना, छंद तो कहीं कहीं पदपूर्ति के लिए आ जाते हैं, कहीं अव्यय के रूप में आ जाते हैं, कहीं निश्चय अर्थ के रूप में आ जाते हैं। जी। अगला एक प्रश्न है, ये 6वां खंड के पहला मंत्र है, जी दूसरा है यहाँ पर, तो इयम एव अग्नि, यहाँ पर इयम को पृथ्वी कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वो बैठ के वर्णन कर रहे हैं ना ऋषि, तो इशारा करते हैं इयम एव ऋक्, ये ऋक् है, और उधर होता है उसको अमुष्य कहेंगे फिर, तो नजदीक है इसलिए कह रहे हैं। चलो इधर दे दो पीजी वालों को। हाँ बोलिए। प्रणाम दीदी। यहाँ जो सूर्य को हिरण्यमय कहा था, और यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो हिरण्यमय सूर्य है ये सब पापों से ऊपर उठ जाता है, तो क्या सूर्य को भी पाप लगते हैं? एक समझाने के लिए है कि जैसे इसकी पृथ्वी की धूल, मिट्टी, कीचड़, जैसे ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं उनको तो छू लेती है, उन पे धूल चढ़ जाती है। जैसे वट वृक्ष, पीपल आदि ऊंचे ऊंचे हैं उनको तो छू लेती है। फिर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनको भी छू लेती है धूल, मिट्टी, गर्द आदि। कोई भी मल है, कोई भी मल उनको भी छू सकते हैं, लेकिन सूर्य इतना ऊपर उठ गया है कि उसको नहीं छू सकते हैं वो कोई भी पाप। पाप का मतलब है यहाँ पर पापा नाम अपेया नाम, जो भी दिव्यता से जो भी रहित है वो सबको पाप कहा है, तो इसको पाप नहीं छू सकते हैं। तो इसकी हाइट इतनी है, इसने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि पापों की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य का तो चलो स्थूल हाइट से भी हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आलंकारिक वर्णन है, स्थूल ऊंचाई से नहीं है कि जो जितना ऊंचा होगा वो निष्पाप होगा, ऐसा नहीं है।
कुतुब मीनार बहुत ऊंची है तो उसको हम निष्पाप कह दें, ऐसा नहीं है। यहाँ है आत्मा की चेतना का लेवल जो साधक इतना ऊंचा उठा लेता है तो उसको फिर पाप छू नहीं पाते हैं, कमल की तरह से। जैसे कमल तो कीचड़ में ही रहता है, उसका भाग्य ऐसा है कि उसको कीचड़ में ही रहना है, उससे वो दूर नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें रहते हुए भी वो जल या कीचड़ उसको छू नहीं पाते हैं। उसका बनावट ही ऐसा है, जितना आप उसमें पानी डालोगे वो तुरंत उतना बढ़ जाएगी उसकी नाल, उसकी दंडी। तो ऐसे ही ये आत्मा जो उद्गीत की शरण में आता है, जो प्रणव का आश्रय लेता है, तो कितना भी इस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आई, प्रतिकूलताएं आई, बाधाएं आई, कोई सताने की कोशिश करे, कोई अपमानित करने की कोशिश करे, तो वो उसको छू नहीं सकता है। ऐसी ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे कमल में ईश्वर की व्यवस्था है, ऐसे ही ईश्वर की व्यवस्था है। न मे भक्तो प्रणश्यति, जो सचमुच मेरा भक्त है उसका मैं कभी नाश नहीं होने देता हूँ। तो जो इसकी शरण में है सच्चे हृदय से, तो उसको कोई पाप छू नहीं सकता है। तो उसको समझाने के लिए फिर एक उदाहरण दिया सूर्य का, कि जैसे सूर्य इतना ऊंचा उठ गया कि अब कोई भी उसको छू नहीं सकता है, उसको कोई दूषित नहीं कर सकता है, वो अपने स्वरूप में जैसा है वैसा रहता है। ऐसे ही ये साधक भी, सूर्य क्योंकि निरंतर क्या कर रहा है, उद्गीत की उपासना कर रहा है, ऐसे ही ये जीवात्मा जो निरंतर उद्गीत की उपासना करते हुए उसकी शरण में है, तो वो भी ऐसे ही निष्पाप हो जाता है जैसे कि सूर्य। ओम दीदी, उद्गीत उपासना से हमारी कामनाएं पूर्ण होती है और कहा गया है कि अमर और अभयता प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार से जो 4 प्रक्रियाएं, श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार, तो किस प्रकार से हम उद्गीत का श्रवण करें, मनन करें और उसका निध्यासन करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो तो आपने ही बता दिया कि पहले श्रवण करें, यहाँ क्लास में श्रवण करके जाएं, फिर उसका मनन करें, थोड़ा चिंतन करें उस पर, फिर है निधिध्यासन, उसको जीना शुरू करें विशेष चिंतन करके कि मेरे लिए लाभदायक है, और फिर वैसा बन जाएं व्यवहार काल। तो विद्या के 4 पाद बताए हैं। श्रवण से तो 1 पाद आता है, आचार्यात 1 पाद, और दूसरा आता है फिर सब्रह्मचारिभ्य, नहीं दूसरा आता है मनन से, खुद थोड़ा चिंतन मनन किया। तीसरा फिर सब्रह्मचारियों से आता है, और फिर चौथा तो कालक्रम से आता है, कुछ समय के बाद आएगा। पूरी अकल तो व्यक्ति को तभी आती है जब बुजुर्ग हो जाता है ना, सारी ठोकरें खा करके। तो बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से अकल आती है। अभी तो आप तो बादाम खाने में लगे हैं, काजू बादाम खाने में लगे हैं अकल लाने के लिए, तो उससे कितनी आएगी, वो तो आई जाएगी, आप खा रहे हो। कुछ अकल आती ठोकरें खाने से जीवन में, तो वो तो कालक्रम से ही होगा। ओम दीदी, ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि सूर्य में भी जब ग्रहण लगता है तो लोक में कहते हैं कि अभी सूर्य कष्ट में हैं, उनके लिए मतलब मंत्र जाप आदि करें। तो सूर्य का ग्रहण जब लगता है सूर्य में तो उसमें भी तो दोष आता है। मैंने नहीं पढ़ा, ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा मैंने अभी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा होगा मुझे नहीं लगता है, ये तो किंवदंतियां हैं लोक की। क्योंकि सूर्य ग्रहण तो और चंद्र ग्रहण तो वो होते हैं ना जब इनके बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसकी परछाई जो पड़ती है, तो उसमें कोई दोष ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि जो साइंस पढ़े हुए विद्यार्थी आप में वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। उसकी जो किरणें निकलती हैं वो तो बिना ग्रहण के भी होती हैं, जैसे सुबह की जो किरणें होती हैं और सूर्यास्त होते समय जो किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और तीसरी कौन सी होती हैं? गामा। अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की किरणें हैं ना। तो सुबह दूसरी होती हैं, दोपहर में अलग होती हैं, सूर्यास्त के समय अलग होती हैं। तो सुबह वाली जो किरणें हैं वो अल्फा होती हैं, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है,
तो इसलिए सूर्य की उपासना सुबह सुबह उसका विधान है। और अस्त के समय गामा होती हैं तो वो हानिकारक होती हैं। तो ऐसे ही जब ये बीच में आती है पृथ्वी, उसकी परछाई, तो उस समय उससे जो रेडिएट होती हैं किरणें वो हानिकारक होती हैं शरीर के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण है तो बाहर नहीं घूमना चाहिए, और उस समय में भजन आदि करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए। तो उसका इतना ही है कि हम अपनी सात्विक वृत्ति में रहें ताकि दोष हमें ना छुएं। कुछ इस तरह की जो उसके नक्षत्रों के जो इफ़ेक्ट हैं उससे हम बच जाएं। उसकी उस समय उससे जो रेडिएट हो रहा है जो किरणें, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो उस समय तो सभी के लिए कहा जाता है वो तो फिर। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो 5वें खंड का चौथा मंत्र है उसमें ये बोला गया है कि होत्री सद्नाद एवह दुर्गीतम अनुसंहारति इति। तो इसमें होत्री कौन है और वो किस तरह से वो ठीक करता है? कौशितकी एक ऋषि हुए हैं जी। एक ऋषि का नाम है, और वो अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं कि मैंने उद्गीत के एक रूप की उपासना की, सूर्य रूप की, तो मुझे सूर्य जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ आपके रूप में। अपने पुत्र को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो एक रूप की, उद्गीत के एक रूप की उपासना की थी, आदित्य रूप की, तो तुम उसके अनेक रूप की उपासना करो, बहुरूप की। जी। बहुरूप उसका है सूर्य का जो अनेक रश्मियां हैं, बहुत सारी रश्मियां हैं। तो वो रश्मियां भी अपने आप में उद्गीत का ही उच्चारण कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि सब जगह उसी का ही, रश्मि तो सब जगह होता है, प्रोत है ना, तो सब जगह उसी का ही, ओंकार का ही, उद्गीत का ही नाद होता है, प्रोत है। इस रूप में अनुभव करके तू उस ब्रह्म की उपासना कर, तो तुझे उससे भी ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा। तेरे बहुत से पुत्र होंगे, मतलब बहुत तेरे अनुयायी होंगे। जितना जितना जिसका ज्ञान और सामर्थ्य, दोनों ज्ञान सामर्थ्य कृति ये बढ़ते जाएंगे जिस आत्मा के, तो उतना उतना ज़्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे। मान लो किसी का ज्ञान का लेवल 50-60% है, फिर उतना ही उसका सामर्थ्य भी होगा, उतनी उसकी कृति होगी, तो उतने ही लोग उसको फॉलो करेंगे। तो जितना जितना बढ़ता जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि बढ़ने का तो कोई एंड पॉइंट नहीं है कि बस उससे आगे कोई उन्नति नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने जितना किया वो मैंने पाया, पर अब मुझे ये लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है। तो वो सब माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जितना उन्होंने किया उससे आगे करें। तो ये ऋषि भी वही चाह रहे हैं कि जिस अध्यात्म विद्या में मैंने जो तप किया और मुझे उस अध्यात्म विद्या का प्रतिफल मिला, तुम उससे भी ज़्यादा करो, क्योंकि वहाँ तक का तो मैं ही बता दूंगा आपको। तो एक तरह से करा कराया ही मिल गया ना। जितनी संपत्ति पिता ने कमाई वो तो सहज ही मिल जाती है पुत्र को, और फिर वो टेक्निक बताते हैं कि तुम इससे भी ज़्यादा बढ़ाओ अपनी संपत्ति। तो उस समय में ये इसका ज़्यादा प्रचलन था, आध्यात्मिक संपत्ति का। तो पिता लोग खुद भी विद्वान होते थे, फिर वो और विद्वानों के पास भेजते थे, और फिर गुरु लोग भी जितनी विद्या है वो अपने पास वो सारी पढ़ा दी। फिर उनसे भी ऊंचा कोई विद्वान होता था तो उनके पास स्वयं भेजते थे कि मेरे पास था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इस विद्या के लिए आप उस विद्वान के पास जाओ। तो इस प्रकार का प्रचलन था अध्यात्म विद्या का। जैसे आजकल भौतिक विद्या का है, शब्द विद्या का है, तो माता पिता अपनी तरफ से अच्छे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, फिर यहाँ भी स्कूल के बाद कोई अच्छा सा जो डिग्री कॉलेज है उसमें IIT आदि में भेजना चाहते हैं, फिर उसके बाद भी कहीं विदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका भौतिक दृष्टि से नाम है वो, तो फिर वहाँ भेजना चाहते हैं। तो वो आज जिस विद्या को हम महत्व देते हैं, तो आज भी ऐसा ही चाहते हैं लोग। उस समय में शब्द विद्या से भी ज़्यादा अध्यात्म विद्या को गौरव दिया जाता था। चाहे कोई कितना भी ज़्यादा शब्दविद क्यों ना हो, तो उसका सम्मान ज़्यादा नहीं था, आत्मविद का सम्मान होता था।
तो जब तक किसी ने अपनी आत्मा को नहीं जाना तब तक उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाती थी। तो हमारे जो उपनिषद ग्रंथ हैं ये शिक्षा व्यवस्था के बहुत ही उच्च कोटि के और प्रामाणिक ग्रंथ हैं। आज भी यदि हम उपनिषदों के अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था का वो बनाएं स्टैंडर्ड, तो बहुत सारे अपराध देश से स्वतः ही नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से शिक्षा ही वो मिलेगी ना बच्चों को। तो अभी पतंजलि योगपीठ उसके लिए प्रयासरत है। जो बोर्ड का डिजाइन किया गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, वो इसी प्रकार का है कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही जितनी उनकी सामर्थ्य है तो उनको अपनी इस परंपरा के बारे में पता लगे। एक तो आज तो बच्चों को यही नहीं पता कि वेद क्या होते हैं, वेद कितने हैं, उनका विषय क्या है, वो किसकी वाणी है, कुछ नहीं पता है हमारे जो आजकल के बच्चे, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि मानव का निर्माण तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन वो गुरुकुल में या स्कूल में जाता है, और उसमें भी जैसे 5 साल जो माँ संस्कार देती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता परिवार में जो मिलते हैं बच्चे को वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर जब वो स्कूल कॉलेज या किसी गुरुकुल में जाता है, वहाँ जा कर के जो 5 साल उसको मिलता है बेसिक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर के ये 10 वर्ष की शिक्षा एक तरफ होती है और आगे पूरे जीवन की शिक्षा एक तरफ होती है। 10 साल की संपत्ति एक तरफ और पूरी जीवन की संपत्ति एक तरफ यदि रखें तो यही भारी पड़ेगी पहले वाली, क्योंकि ये संस्कार कभी नहीं मिटाए जा सकते जो बचपन में मिल गए ना। तो आपका प्रश्न था कि ये कौशितकी और उनका पुत्र, तो ये एक ऋषि हुए हैं और उन्होंने अपने पुत्र को बताया है ये कि तुम इसकी और उससे भी ज़्यादा उपासना करो, एक रूप में ना करो, बहु रूप में करो, तो आपको बहु प्रतिफल मिलेगा। मेरे 2 प्रश्न और हैं, जिसमें एक हम लोग प्राण के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हमें प्राण अभी तक समझ नहीं आया कि प्राण किसको कहते हैं। कई जगह हमने पढ़ा कि जो वायु है उसी को जो हम सांस लेते हैं तो उसे प्राण वायु बोलते हैं। फिर कई जगह पढ़ा कि प्राण वायु रूपी घोड़े पे सवार होके आता है, और फिर हमने ये भी सुना है कि वायु रूपी घोड़े पे सवार होके आता है। हाँ जी, तो गौणिक वृत्ति से उसे बोल देते हैं प्राण। और फिर कई जगह ये भी सुना कि जैसे प्राण शरीर से निकलते हैं तो वो दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरे लोक में भी जाते हैं, तो वहाँ तो वायु नहीं होती, तो वो कैसे करते हैं। और ये भी पढ़ा है कि प्राण जो है वो तीनों लोक में जो भी है उसके काबू में है, तो अंतरिक्ष लोक में भी वायु नहीं होती, तो वहाँ पे प्राण कैसे काम करेगा। तो प्राण के बारे में काफ़ी मतलब वो है असमंजस। जी जी, तो प्राण के बारे में वैसे तो वेदों में बहुत इसका वर्णन है, और आप थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहें तो एक पुस्तक है उरु ज्योति, अपनी लाइब्रेरी में है, वासुदेव शरण अग्रवाल उसके राइटर हैं, तो उसको आप पढ़ लेना एक बार, अच्छा लिखा है। वेदों से मंत्र ले लेकर के उन्होंने वर्णन किया है। उरु ज्योति, उरु को कहते हैं विशाल को, उरु विशाल, विशाल ज्योति, उरु ज्योति, और राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो प्राण जो है ये वायु, जो वायु है उस स्वरूप वाला है, लेकिन केवल वायु को प्राण नहीं कहते हैं, केवल ऑक्सीजन को भी प्राण नहीं कहते हैं। कि हम ऐसे समझा देते हैं कि जिंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे बताते हैं ना, लेकिन जो हम लेते हैं वो केवल प्योर ऑक्सीजन होती है ऐसा तो नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा तो नाइट्रोजन की होती है और दूसरी गैसें भी होती हैं। तो ये स्थूल रूप से कह दिया जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारे जीवन का आधार है ऑक्सीजन, और स्थूल रूप में उसी को प्राण कह देते हैं कि यही प्राण है। लेकिन अगर इतना ही मात्र प्राण होता तो फिर तो संसार में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं, क्योंकि जो भी मरने वाला है उसको ऑक्सीजन लगा देते नाक में, तो वो तो जिंदा रहता फिर। और देखा तो ये जाता है कि रोगी बीमार है,
नाक में ऑक्सीजन लगी हुई है, सिलेंडर लगा हुआ है, तो भी मर जाता है। तो इसका मतलब मात्र ऑक्सीजन से ही जिंदा नहीं है ये व्यक्ति, एक जीवनी शक्ति है। तो इसके लिए फिर वेद में भी मंत्र आता है, आवातवाही भेषजम, है जी, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रप त्वम ही विश्व भेषजो, ऐसे ऋग्वेद का मंत्र है, प्राणायाम रहस्य में है ये। आने वाला आवातवाही भेषजम, जो आने वाला वायु है, माने जो हम अंदर ले रहे हैं वो अपने आप में क्या है, भेषज है। भेषज मतलब दवा, औषधि है वो। और जो जाने वाला है वो अपने आप में शुद्धि करने वाला है, रोगों को मिटाने वाला है, जो हम बाहर निकालते हैं। त्वम ही विश्व भेषज, ऐसे कहा कि हे वायु, हे प्राण, तुम इस संपूर्ण विश्व का एक भेषज हो, क्योंकि प्राण नहीं हो तो जीवन नहीं होगा। जैसे चंद्रलोक आदि में नहीं है ना प्राण, तो वहां पर जीवन भी नहीं है। फिर तो जाते हैं तो ऑक्सीजन आदि लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक प्राण शक्ति भी काम कर रही है, और वो प्राण शक्ति पूरे विश्व में ओतः प्रोत है। वाइटल फोर्स जिसको बोलते हैं ना, जीवनी शक्ति, वो सब जगह व्याप्त है। और उसी जीवनी शक्ति से ये सारे जो ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, ये सब जो बंधे हुए हैं और अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, गिर नहीं जा रहे हैं इधर उधर, उस शक्ति ने ही इनको अपने अपने स्थान पे थाम रखा है, उससे बंधे हुए हैं ये सारे। जैसे हमारा शरीर बंधा हुआ है ना उससे, ऐसे ये पृथ्वी भी कौन से प्राण से बंधी हुई है, उसी प्राण से, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं, तो वो ही वाइटल फोर्स है। और जिससे ये सूर्य, ये और इतने सारे नक्षत्र जो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो तो सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, दूर हैं इसलिए छोटे दिखते हैं। तो ये सब जगह व्याप्त है जीवनी शक्ति। क्योंकि जो हम प्राण ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं? आप कहेंगे कि वायु से ले रहे हैं, बाहर वायु है, लेकिन वायु भी वो प्राण कहाँ से ले रही है? वायु तो एक पंचभूत में से एक भूत है ना, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो 5 भूत हैं, प्रकृति के विकार, उनमें से एक प्रकृति का विकार है, तो वो तो जड़ है। तो उसमें भी वो प्राण शक्ति, वो जीवनी शक्ति कहाँ से आ रही है जो हम उससे ले रहे हैं? तो ये प्रश्न है ना। तो वो भी ले रही है चेतन से, माने ईश्वर से। जैसे हमारा ये शरीर जड़ है और इसमें जो चेतनता दिखाई दे रही है, मैं बोल रही हूँ, हाथ मेरा ऊपर नीचे जा रहा है, पलक झपक रही हैं, तो ये सारे किसके साइन हैं? चेतना के हैं। चेतना नहीं होगी तो ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, फिर शरीर तो रहेगा। तो जैसे ये चेतन के सहारे से चेतनवत हो रखा है ये शरीर, चेतन ना होते हुए भी चेतन जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये जो 5 भूत हैं ये तो जड़ हैं, लेकिन जड़ होते हुए भी वो चेतनवत कार्य कर रहे हैं। वायु चेतनवत लगती है, तो वो किसी चेतन से ही लेगी ना चेतना। तो वो चेतन जो है वो ही प्राणों का प्राण है, जिसको हम वेद मंत्र में बोलते हैं ओम भूहु, गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना जो, कि आप प्राणों के भी प्राण हैं। मतलब जो हम प्राण ले रहे हैं वो जहाँ से लिया जा रहा है वो प्राण, और कितनी सहजता से ले रहे हैं। मतलब कोई कहीं भी बैठा है, कक्ष में बैठा है, कमरे में बैठा है, गुफा में बैठा है, आकाश में बैठा है, हॉल में बैठा है, वहीं उसको प्राण की पूर्ति हो जा रही है। ऐसे नहीं है कि उसको किसी ऊंचे स्थान में, विशेष स्थान में जा करके ही प्राण लेना पड़ेगा, जो जहाँ है उसको वहीं मिल जा रहा है। इसका मतलब वो सब जगह व्यापक है। तो ये ईश्वर की भू शक्ति है। और ऐसे ही फिर प्राणायाम करते हैं तो उसमें पुष्टि भी होती है उसकी। योग दर्शन आपने पढ़ा है कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा है भाष्य। जो प्राणायाम के सूत्र हैं तो वहाँ बताया कि प्राणायाम करने से ये प्राण दीर्घ भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, और इस प्राण के शुद्ध होने से ततक्षीयते प्रकाशावरणम, अशुद्धि के हट जाने से, प्राण में भी बहुत सारी अशुद्धि होती हैं। अशुद्धियाँ 3 जगह होती हैं।
प्राण में, मन में और बुद्धि में, 3 जगह ही होती हैं अशुद्धि। तो जब प्राणायाम से जब उसको हटाते हैं तो प्राण की जैसे जैसे हटती है उसके साथ साथ ही बुद्धि और मन की भी हट जाती हैं। तो इसलिए कहता था क्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम करने से प्रकाश के ऊपर जो आवरण आ गया था, अशुद्धि आ गई थी, वो हट जाती है। इसलिए जो अच्छे साधक जितने भी हुए हैं उन्होंने कम से कम 2-2, 3-3 घंटा प्राणायाम का अभ्यास किया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी हमारी जीवनी शक्ति है प्राण। तो आपने पूछा कि ये प्राण क्या है, कहीं इसको कहते हैं कि ये उस पे बैठ के, वो तो समझाने के लिए है, घोड़े पे बैठ के आता है ऐसे। तो केवल मात्र वायु या केवल मात्र ऑक्सीजन या केवल मात्र जो श्वास हम ले रहे हैं, इतना मात्र ही प्राण है, इतना ऐसा नहीं है। प्राण एक बहुत सूक्ष्म शक्ति है और हमारे जीवन का और इस सारी सृष्टि के जीवन का आधार है। तो वो ईश्वर की ही एक शक्ति है, जीवनी शक्ति, और उसी से ही ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। जो जड़ दिखाई देने वाले हैं, लेकिन जड़ में भी तो चेतना जैसा दिखता है ना, पृथ्वी तो जड़ है, तो भी कितनी तेजी से चक्का घूम रहा है इसका।